एक बार दिल्ली के एक पत्रकार ने एक बेहद खूबसूरत लड़की से एक सवाल पूछा कि तुम्हारी ख्वाहिश क्या है, तुम चाहती क्या हो। ये सवाल सुनते ही वो लड़की और वहाँ मौजूद कुछ लोग टकटकी लगाकर पत्रकार की तरफ देखने लगते हैं, कुछ सोचने लगते हैं। तभी उस पत्रकार ने फिर उस लड़की से पूछा कि तुम्हारी ख्वाहिश क्या है, तुम चाहती क्या हो। उस लड़की की आंखों में अब तक आंसू आ चुके थे और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। गिरते गिरते आंसुओं के बीच वो लड़की कहती है कि मैं अपनी माँ से लिपट कर रोना चाहती हूँ, ज़ोर ज़ोर से रोना चाहती हूँ, इतनी ज़ोर से रोना चाहती हूँ कि मेरे अंदर जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, जो परेशानी है, वो मेरे आंसुओं के साथ बह कर निकल जाए। मैं अपनी माँ से कहना चाहूँगी कि माँ, आज तुम अपनी पसंद का खाना बनाकर मुझे खिलाओ और ठीक वैसे ही खाना खिलाओ जैसे तुम बचपन में अपने हाथों से बनाकर मुझे खाना खिलाया करती थी। इतना कहकर वो लड़की पत्रकार के सामने फूट फूट कर रोने लगती है। वो पत्रकार चाह कर भी उस लड़की को उसकी माँ के पास नहीं पहुँचा सकता था, क्योंकि उस लड़की के साथ जो कुछ हुआ था वो वाकई में बहुत ही भयानक और बहुत ही ख़तरनाक होता है। आज की सच्ची कहानी उस लड़की की है जिस लड़की के साथ न सिर्फ वो बल्कि 10 और लड़कियां भी पकड़ी जाती हैं, और हर लड़की की कहानी अपने आप में बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही खौफनाक होती है। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी है नई दिल्ली की। कहानी शुरू होती है दुबई से, और दुबई के बगल में एक और देश है जिसका नाम है उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान जो कि नई दिल्ली से लगभग 2500 किलोमीटर की दूरी पर है, और उज़्बेकिस्तान में ही एक शहर है जिसका नाम है अंदीजन। अंदीजर शहर की रहने वाली एक लड़की है जिसका नाम है जरीना। जरीना ने नया फ़ोन ख़रीदा था और इंस्टाग्राम पर उसने अपना एक नया अकाउंट बनाया था। अपनी प्रोफाइल पर उसने अपनी एक बेहद ही खूबसूरत फ़ोटो भी लगाई थी। एक दिन जरीना के पास एक मैसेज आता है, एक रिक्वेस्ट आता है। वो मैसेज होता है राज का। राज जो कि दुबई का रहने वाला था, राज जो कि मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था, वो जरीना से बातें किया करता था। उन दोनों के बीच में गूगल ट्रांसलेट के ज़रिए बातें होने शुरू हो जाती हैं। बातचीत का सिलसिला जब आगे बढ़ता है तो राज दुबई के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताया करता था। जैसे वो बताया करता था कि उसको कितनी सैलरी मिल रही है, वो उन पैसों से क्या क्या लाभ ले रहा है, और उसने दुनिया के कौन कौन से देश घूमे हैं और दुनिया में वह कहाँ कहाँ रुका है। जरीना को राज की बातें बहुत ज़्यादा पसंद आया करती थी। वो लड़की पूरी दुनिया से अनजान थी, उसको नहीं मालूम था कि दुनिया दिखती कैसी है। अगर हम बात करें भारत और उज़्बेकिस्तान के करेंसी की, तो उज़्बेकिस्तान के 500 रुपये और भारत के 3 रुपये 40 पैसे एक बराबर बैठते हैं। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच अंतर का। और अगर बात करें दुबई और उज़्बेकिस्तान की, तो उज़्बेकिस्तान तो और गरीब हो जाता है। लेकिन राज जिस तरीके से बातें बताया करता था, जरीना को उसकी बातें बहुत ज़्यादा पसंद आया करती थी। एक दिन जरीना से बात करते करते राज कहता है कि जरीना, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारी हाइट भी इतनी अच्छी खासी है, तुम फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई करती हो। भारत में तो वैसे भी विदेशी लड़कियों को बड़ी आसानी से फिल्मों में काम मिल जाता है। ये बातें सुनकर जरीना को बड़ा आश्चर्य होता है। वो राज से कहती है कि अगर उसको एक छोटी सी नौकरी भी मिल जाए तो वो अपनी बीमार माँ की खिदमत कर सकती है, उसकी सेवा कर सकती है, क्योंकि उसकी माँ बहुत बीमार रहती है और वैसे भी हम लोग बहुत गरीब लोग हैं। जैसे ही राज ये बातें सुनता है तो राज जरीना से कहता है कि तुम परेशान क्यों होती हो, मैं तुम्हारे लिए एक नौकरी का इंतज़ाम कर देता हूँ, बस तुम अपनी कुछ डिटेल मेरे पास भेज दो। जरीना जैसे ही अपनी डिटेल राज के पास भेजती है, राज तुरंत ऑनलाइन आवेदन कर देता है। ऑनलाइन आवेदन करने के साथ ही वो दुबई उज़्बेकिस्तान में ही बैठे कुछ लोगों से संपर्क साधने के साथ ही जरीना का नया पासपोर्ट बनवा देता है, और जरीना के पास दुबई का एक वीज़ा और फ़्लाइट की एक टिकट भी भेज देता है। वो जरीना से कहता है कि तुम्हारे लिए फ़्लाइट के टिकट का इंतज़ाम कर दिया है, फ़्लाइट की टिकट दिखाने के बाद तुम वहाँ से दुबई आ सकती हो। जरीना जैसे ही ये बातें सुनती है तो उसके लिए एक सपने जैसा होना था। जिस लड़की ने अपने गांव के बाहर कभी कदम नहीं रखे, जिसको ये नहीं मालूम था कि दुनिया दिखती कैसी है, जिसकी उम्र मात्र 19 वर्ष के आसपास होती है, उसके पास अब उसका पासपोर्ट भी था, उसका वीज़ा भी था और फ़्लाइट की टिकट भी थी। जरीना उज़्बेकिस्तान से फ़्लाइट पकड़ती है और दुबई आ जाती है। दुबई एयरपोर्ट पर एक व्यक्ति पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहा होता है, उसकी फ़ोटो के साथ।
वो जरीना को उसकी फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि मुझे राज ने भेजा है तुम्हें लेने के लिए। राज का नाम सुनते ही जरीना बहुत खुश हो जाती है। फिर वो लड़का जरीना को लेकर एक फ़्लाइट में बैठता है और फ़्लाइट निकलती है दुबई से सीधा नेपाल की तरफ। नेपाल एयरपोर्ट से निकलते ही एक कार पहले से ही उन दोनों का इंतज़ार कर रही होती है। वो दोनों कार में बैठते हैं। 3 से 4 किलोमीटर जाने के बाद वो कार बदल जाती है और एक दूसरी कार मिलती है। वो दोनों दूसरी कार में बैठते हैं। फिर कुछ दूर जाने के बाद वो कार बदल जाती है और एक तीसरी कार आती है। वो दोनों तीसरी कार में बैठते हैं और कुछ दूर जाने के बाद वो कार भी बदल जाती है। इस तरीके से 2 कारें और बदली जाती हैं। वो दोनों आगे बढ़ते हैं तो उनको एक टेम्पो मिलता है। वो दोनों टेम्पो में बैठते हैं। फिर इस तरीके से 2 टेम्पो भी बदले जाते हैं और उनके पास एक बाइक आती है। बाइक पर बैठा लड़का जरीना को उसकी फ़ोटो दिखाता है, उसका नाम बताता है। उसको देखकर जरीना बहुत खुश हो जाती है और इस तरीके से 2 बाइक भी बदली जाती है और जरीना पहुंच जाती है नेपाल के एक अच्छे से होटल में। वहाँ 3 से 4 दिनों तक लगातार जरीना को अच्छी शॉपिंग कराई जाती है, अच्छा खाना खिलाया जाता है। जरीना को तो लग रहा था कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि उसने पहली जो फ़्लाइट पकड़ी थी वो उज़्बेकिस्तान से दुबई की थी और दूसरी जो फ़्लाइट पकड़ी थी वो दुबई से नेपाल की थी और अब उसे तीसरी जगह जाना है। जरीना नेपाल से बॉर्डर पार करके किसी तरकीब से बिहार पहुंचती है और बिहार से कोई गाड़ी पकड़कर 10 जनवरी 2022 को नई दिल्ली आ जाती है। दिल्ली आने के बाद उसे एक दिन एक होटल में रोका जाता है। फिर उसको एक घर में पहुंचाया जाता है जहां जरीना से 3 से 4 दिन तक खाना बनवाया जाता है, बर्तन मंजवाए जाते हैं और एक बच्चे की देखभाल और सेवा करवाया जाता है। जरीना को लग रहा था कि शायद यही नौकरी है, लेकिन वो नौकरी नहीं थी। फिर जरीना को वहाँ से निकालकर एक होटल में पहुँचाया जाता है जहाँ पर 5 से 6 लड़कियाँ पहले से ही थी और उन लड़कियों के बदन पर बेहद ही कम कपड़े थे, यानी कि उन सभी ने अपने बदन पर 2 पीस कपड़े पहने थे। जरीना ये देखकर सोच में पड़ जाती है कि अभी तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अभी वो जिस दुनिया में आई है वहाँ पर 5 से 6 लड़कियाँ पहले से ही हैं और उन सभी के बदन पर अपेक्षाकृत पहले से ही बहुत कम कपड़े हैं। वो सोचने लग जाती है, उसकी टेंशन बढ़ जाती है और यहीं से असली कहानी शुरू होती है जरीना की। जरीना को वहाँ पर एक महिला मिलती है जिसका नाम होता है अजीज़ा शारजे, जो कि तुर्कमेनिस्तान की रहने वाली थी। वो जरीना से कहती है कि तुम्हें अब वेश्यावृत्ति के धंधे में उतरना है और तुम्हें अब वेश्या बनना है। तुम्हें कुछ लोग मिलेंगे, तुम्हें उनकी खिदमत करनी पड़ेगी। वो लोग जैसा जैसा कहेंगे तुम्हें वैसा वैसा करना होगा और तुम्हें वो लोग जो पैसे देंगे उन पैसों को तुम्हें अपने पास रखना होगा। ये सुनकर जरीना विरोध करना शुरू कर देती है और जैसे ही जरीना विरोध करती है अजीज़ा उसको बेहिसाब मारना पीटना शुरू कर देती है। वो जितना मार सकती थी जरीना को उतना मारती है। अजीज़ा जब जरीना को मार पीट रही थी तभी वहाँ मौजूद एक लड़का उसकी एक वीडियो बनाता है। वो वीडियो भी कुछ दिन के बाद रिलीज़ कर दिया जाता है और उसको वायरल कर दिया जाता है कि ताकि नई विदेशी लड़कियां जो विदेश से आती हैं उनको दिखाया जा सके, उनके मन में डर फैलाया जा सके कि जो कोई भी हमारी बात नहीं मानता है उसको हम ऐसे ही मारते पीटते हैं जैसे कि जरीना को मारा पीटा गया है। जरीना अब सरेंडर कर देती है। उसका पासपोर्ट, उसका वीज़ा, उसके सारे डॉक्यूमेंट उससे छीन लिए जाते हैं और यहाँ से जरीना की ज़िंदगी में हर रात एक नया होटल होता है या हर रात एक नया फ्लैट होता है। होटल में हर रात उसके साथ करीब 10 से 15 लोग रात बिताते थे। फ्लैट में कभी 5 लोग तो कभी 6 लोग तो कभी 7-8 लोग हो जाते हैं। जरीना उनकी सेवा करती, उनकी खिदमत करती। वो लोग जैसा जैसा कहते थे जरीना वैसा वैसा किया करती थी। ऐसा करते करते दिन पर दिन गुजरते चले जाते हैं, महीने दर महीने गुजरते चले जाते हैं। फिर एक दिन 10 मई 2023 को पुलिस की रेड पड़ जाती है। पुलिस की रेड में ये पता चलता है कि लगभग 10 विदेशी लड़कियां एक ही जगह मौजूद हैं। पुलिस छापा मारकर उन सभी विदेशी लड़कियों को गिरफ्तार कर लेती है और जब उनसे जानकारी लेने का प्रयास करती है तो पता चलता है कि जरीना तो निकली थी अपनी बीमार माँ की खिदमत के लिए, अपनी बीमार माँ की सेवा करने के लिए, लेकिन अब उसकी खुद की ज़िंदगी बद से बदतर हो चुकी है। उसकी ज़िंदगी नर्क हो चुकी है।
इससे पहले कि पुलिस जरीना की कोई मदद कर पाती, पुलिस को पता चलता है कि जरीना के पास जो पासपोर्ट है, जो उसका वीज़ा है, उसकी डेट ख़त्म हो चुकी है और किसी विदेशी नागरिक का किसी दूसरे देश में नियम के खिलाफ रहना ही एक अपराध माना जाता है और इस अपराध के लिए जरीना पर मुकदमा दर्ज हो जाता है। और जब मुकदमा कोई दर्ज हो जाता है तो भारत में उसके लिए एक लंबी न्यायिक प्रक्रिया चलती है, लेकिन लंबे समय तक लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है और जब तक ये केस फाइनल नहीं हो जाता है तब तक जरीना जेल में ही रहेगी। लेकिन पुलिस को जब ये मालूम चलता है कि जरीना उज़्बेकिस्तान की रहने वाली है तो उस मामले की जांच और पड़ताल करना शुरू कर देती है और इस मामले के पीछे पड़ जाती हैं दिल्ली पुलिस की IPS अधिकारी अमृता गोगोलूथ। DSP अमृता ने जब इस मामले की जांच पड़ताल शुरू किया तो उनको पता चलता है कि जरीना कैसे भारत आई, वो कहाँ की रहने वाली है और उसको किस तरीके से अवैध तरीके से भारत में लेकर आया गया है। उन्होंने लगभग 200 नंबर की कॉल डिटेल निकाली और उस नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश की और उन्होंने उस नेटवर्क को भी तोड़ने का प्रयास किया जिस नेटवर्क के जरिए भारत में विदेशी लड़कियों की सप्लाई की जाती है। आखिरकार कड़ी मशक्क़त के बाद लगभग 6 अक्टूबर 2023 को नॉर्थ गोवा के एक मुखबिर के द्वारा दिल्ली पुलिस को एक सूचना मिलती है कि आपको जिसकी तलाश है वो सभी नॉर्थ गोवा में घूम रहे हैं, अगर आप उनको पकड़ना चाहते हैं तो वहाँ छापा मार सकते हैं। ये सुनते ही DSP अमृता दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ नॉर्थ गोवा में छापेमारी करती हैं और वहाँ से अजीजा शारजे जो कि तुर्कमेनिस्तान की रहने वाली थी उसको और उसके शौहर जिसका नाम शेरगिट अफ़गान होता है, जो कि अफ़गानिस्तान का रहने वाला होता है, जिसकी उम्र होती है 26 साल और अजीजा की उम्र होती है 36 साल। दोनों मियाँ बीवी की उम्र में 10 साल का फासला होता है। उन दोनों को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। गिरफ़्तार करने के बाद पता चलता है कि ये दोनों न जाने कितनी ही ऐसी लड़कियों को वेश्यावृत्ति के धंधे में उतार कर उनको वेश्यावृत्ति का धंधा करवाते हैं और जो लड़कियां वेश्यावृत्ति का धंधा करती भी हैं ये सभी उनको पैसे भी नहीं देते हैं, उनको बस खाना और पहनने के लिए कपड़े मिल जाए यही बहुत है। और जब इन्हीं में से एक लड़की जरीना से एक पत्रकार ने पूछा कि तुम्हारी ख्वाहिश क्या है, तो उस लड़की ने रोते रोते कहा कि उसको अपनी माँ के हाथ का बना खाना खाना है। वो अपनी माँ से लिपट कर रोना चाहती है ताकि उसके दर्द का एहसास कुछ कम हो सके, क्योंकि उस लड़की के साथ महीनों तक कई लोगों ने न जाने कितनी बार बलात्कार किया है। दोस्तों, सोशल मीडिया की दुनिया पर एक फ़रेब की दुनिया भी होती है जिसमें कुछ न कुछ ऐसी बातें भी हो जाती हैं जिससे लोगों की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। आप इस फ़रेब की दुनिया से सतर्क रहें, सावधान रहें और एक अच्छी ज़िंदगी जिएं। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज को अपराध मुक्त करके एक अपराध मुक्त समाज बनाना है। मिलते हैं एक सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।